Press the bell icon and never miss a video from Flip Academy. So now let's move on to the third characteristic of sound wave, that is frequency. फ्रीक्वेंसी को जनरली हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी किसी बुक में आप देखेंगे कि इसको न्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी को समझने के लिए लेट अस टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल। आपके सामने एक ड्रम रखा हुआ है और आपको बोला जा रहा है दैट यू हैव टू बीट द ड्रम। तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ड्रम को बीट करेंगे इन 1 सेकेंड टाइम। अब उस कंडीशन में आपने कितनी बार ड्रम को बीट किया in 1 second time represents the frequency of yours beating the drum. Similarly, अगर हम ड्रम को हटा दें और वहां पर हम वेव एज्यूम करें, वेव के केस में जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है तो वहां पर वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन की वजह से लो और हाई प्रेशर क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। और इसी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की वजह से द वेव इज फॉर्म्ड। अब इसी कंडीशन में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन एक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में होता रहता है। एक वैल्यू है आपकी फिक्स है, दैट इज मैक्सिमम एंड दैट इज मिनिमम। अब उसी के बीच में कंप्रेशन भी हो रहा है, रेयरफैक्शन भी हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। अगर हम बात करें व्हाट इज वन ऑसिलेशन, तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट वन वेव फॉर्म। एक वेव फॉर्म की अगर मैं बात करूं, दैट इज वन क्रेस्ट एंड वन ट्राउ, so that makes one oscillation, and number of oscillations in 1 second is called frequency. For example, ये एक वेवफॉर्म है। इस वेवफॉर्म में आप ध्यान से देखिए कि there are number of oscillations, that is number of crest, trow and so on. अगर मैं इसी वेवफॉर्म का टाइम फिक्स कर दूं, मतलब मैं एक स्लॉट निकाल लूं दैट इन 1 सेकेंड हाउ मेनी ऑसिलेशंस अकर, तो आप काउंट करिए कि इस डायग्राम में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में। सो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम द ऑसिलेशंस आर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. There are 6 oscillations. So 6 oscillations in 1 second give you the quantity of frequency of this particular wave. अब एक और डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी की, दैट इज द रेट एट विच द वेव्स आर फॉर्म्ड। मतलब किस रेट से आपके वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं फ्रॉम द सोर्स। अब रेट यहां पर क्यों यूज किया गया है, बिकॉज वी आर टेकिंग फ्रीक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सो इन दैट केस यू विल टेक द रेट ऑफ दैट कॉन्सेप्ट। अब अगर मैं दो डायग्राम बनाऊं दैट इज हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, तो कैसे बनेगा। अब इस डायग्राम में आप देखिए 1 सेकेंड टाइम में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं लेट्स से 6 हो रहे हैं, ठीक। तो हमने लिख दिया इसके बगल में 6 ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। सिमिलरली हमने एक और वेव फॉर्म बनाई इसी के नीचे जिसमें टाइम पीरियड फिक्स है, दैट इज 1 सेकेंड। अब इस कंडीशन में इसमें जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं दे आर ओनली 2 ऑसिलेशंस। तो ऊपर वाली जो वेव है उसमें 6 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में, नीचे वाली वेव में 2 ऑसिलेशंस हो रहे हैं 1 सेकेंड में। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। मैंने आपको अभी जस्ट बताया फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। तो यहां पर ज्यादा ऑसिलेशंस हैं, दैट मींस हायर फ्रीक्वेंसी। यहां पर कम ऑसिलेशंस हैं, दैट मींस लेस frequency. Now, let's see what is the unit of frequency. Frequency is generally represented by the unit that is hertz. और इसको represent करने के लिए जो हम symbol use करेंगे that is Hz. So what is 1 hertz? 1 hertz is equals to 1 vibration upon 1 second. अगर हम higher units में जाएं तो frequency is also represented as kilohertz and megahertz. And let's see the conversion between kilo megahertz into hertz. 1 kilohertz is equals to 1000 hertz and 1 megahertz is equals to 10 raised to the power 6 hertz. Now let's see the fourth characteristic of the wave, that is called time period of the wave. Time period of the wave का मतलब क्या है? It is the time taken by the wave to complete one oscillation.
इसका मतलब क्या हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वन ऑसिलेशन का मतलब है वन क्रेस्ट एंड वन ट्राउ। तो कितनी देर में आपकी वेव एक क्रेस्ट और एक ट्राउ का सफर ट्रैवल करेगी, दैट इज कॉल्ड time, and it is represented by capital T. The unit of time period is second, represented by S. Now let's see the relationship between frequency and time period. The relationship between the two is that the frequency is inversely proportional to time. That is, F is equals to 1 by capital T. अब फ्रीक्वेंसी और टाइम दोनों से जुड़ा हुआ एक और टर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है वो, दैट इज कॉल्ड पिच। पिच माने क्या होता है, पिच इज बेसिकली द इंटरप्रिटेशन ऑफ द ब्रेन ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी को कैसे समझता है, कैसे उसको इंटरप्रेट करता है, दैट रिप्रेजेंट्स द पिच। अब देखिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं वायोलिन की, पियानो की, फ्लूट की, तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में आपको अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, किसी की आवाज बहुत श्रिल होती है, किसी की बेस बहुत हाई होता है, तो ये सब जो वेरिएशंस हो रहे हैं ये किस पैरामीटर की वजह से होते हैं, दे अकर ड्यू टू पिच। अब इस कंडीशन में जब भी हम बात करते हैं ज्यादा ऑसिलेशंस की, मतलब जिस केस में ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड ज्यादा होंगे तो उस केस में फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी ज्यादा होगी। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं लो ऑसिलेशंस की, तो अगर ऑसिलेशंस कम है इन 1 सेकेंड तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगी और पिच भी कम होगी, और पिच में वेरिएशन की वजह से हमें अलग अलग तरीके की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे जो मेल की वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू वुमेन्स वॉइस। व्हाई? ओनली बिकॉज ऑफ हाई पिच एंड लो पिच। Now let's move on to the fifth characteristic of the sound wave, that is called velocity. Velocity is the speed by which the wave travels. It is a vector quantity which is represented by small v, and the formula for the velocity is distance traveled per unit time. The unit of velocity is meter per second. Now let's see the relationship between frequency, velocity and wavelength. First, let's see the symbols used in the derivation. The velocity is represented by small v, the distance is represented by capital D, the time is represented by capital T, the frequency is represented by small f, and the wavelength is represented by lambda. We studied earlier that v is equals to distance upon time, that is d upon t. And if we talk in terms of wave, so wavelength is equals to the distance traveled by the wave. So instead of d, we can put wavelength, that is lambda. So the formula modifies as v is equals to lambda upon capital T. We know that frequency is given by 1 upon t. So instead of 1 upon t, on substituting, we will get that v is equals to lambda into f. So this formula gives us the relationship between velocity, wavelength and the frequency, where velocity is equals to wavelength multiplied by frequency.